बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे अपनी अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 86वें मन की बात कार्यक्रम में सांस्कृतिक रूप से बहुमूल्य चोरी हुई मूर्तियों को देश में सफलतापूर्वक वापस लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपनी एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुमूल्य मूर्तियां भारत की धरोहर हैं। भारत की मूर्तिकला का नायाब उदाहरण तो थी ही, इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 86वें मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक रूप से बहुमूल्य चोरी हुई मूर्तियों को देश में सफलतापूर्वक वापस लाने के साथ की। पीएम ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपनी एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा। इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को यह प्रतिमा वापस मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बहुमूल्य मूर्तियों के चोरी का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में किया। उन्होंने बताया कि ये भारत की मूर्ति कला का नायाब उदाहरण तो थी ही, इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी। लेकिन अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रहीं। कभी इस देश में तो कभी उस देश में ये मूर्तियां बेची जाती रहीं और उनके लिए वो तो सिर्फ कलाकृति थी। ये भारत की मूर्ति कला का नायाब उदाहरण तो थी ही, इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी। लेकिन अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रही। इन मूर्तियों को वापस लाना भारत मां के प्रति हमारा दायित्व है। साल 2013 तक करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लोकप्रिय तंजानिया की 2 भाई बहन किली पॉल और उनकी बहन नीमा के भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि और दीवानगी के बारे में चर्चा की। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया की 2 भाई बहन किली पॉल और उनकी बहन नीमा ये बहुत चर्चा में है और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय भी हैं। इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लिए इन दोनों भाई बहन किली और नीमा उनकी बहुत सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री ने भारतीय संगीत के जादू के बारे में बात की। भारतीय संगीत में योगदान के लिए तंजानिया में भारतीय दूतावास द्वारा सम्मानित भाई बहनों के बारे में बताया। देश आजादी का 75वां वर्ष का महत्वपूर्ण पर्व मना रहा है, तो देशभक्ति के गीतों को लेकर भी ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं, जहां विदेशी नागरिकों को वहां के प्रसिद्ध गायकों को भारतीय देशभक्ति के गीत गाने के लिए आमंत्रित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।